में प्रधानाचार्य जी, शिक्षा एवं मेरे प्रिय सहपाठियों, मैं हिताशी कक्षा 5वीं की छात्रा आज आप सभी के समक्ष इस वाद्य यंत्र के बारे में बताऊंगी। इस वाद्य यंत्र को सितार कहते हैं। सितार पूरी तरह से भारतीय वाद्य यंत्र है। सितार भारतीय शास्त्रों में सबसे लोकप्रिय वाद्य यंत्र माना जाता है। सितार को बजाते समय उंगलियों में मेहराब पहना जाता है। मेहराब को हमेशा दाएं हाथ की उंगलियों में पहना जाता है। इसका ऊपरी हिस्सा सागौन की लकड़ी और निचला हिस्सा कद्दू से बना होता है। क्या आप जानते हो, पूरे उत्तर भारत के शास्त्रीय संगीत समारोह में इसका प्रयोग जरूर किया जाता है। पंडित रविशंकर, उस्ताद लियाकत अली खां, शाहिद परवेज खान और पंडित उमाशंकर मिश्रा कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने सितार वादक परंपरा को लोकप्रियता की बुलंदियों तक पहुंचाया है। इनमें से मुख्य तौर पर अभी भी पंडित रविशंकर को सितार का जादूगर माना जाता है। हमें हमारे भारतीय वाद्य यंत्रों पे अभिमान होना चाहिए। धन्यवाद। तबला एक सुंदर वाद्य यंत्र है। यह मुख्य रूप से भारतीय संगीत में भी उपयोग में लिया जाता है। इसका उपयोग दक्षिण एशिया के देशों में काफी अधिक किया जाता है। यह लकड़ी के दो ऊर्ध्वमुखी चमड़े मड़े मुंह से बना होता है। इसकी उत्पत्ति बहुत ही विवादित है। यह तुर्क और भारतीय संस्कृति में भी माना जाता है। इसका इतिहास हमें वैदिक इतिहास के बारे में भी बताता है। तबले के बोलों और शब्दों को अक्षर या वर्णों में भी जाना जाता है। तबले वादन के कुल 6 घराने हैं। दिल्ली घराना, अलजाड़ा घराना, फरीदाबाद घराना, लखनऊ घराना, पंजाब घराना और बनारस घराना। तबले के साथ वादन को एक सुंदर साथ मिलता है। धन्यवाद। नमस्कार आदरणीय मुख्याध्यापिका जी, अध्यापिका एवं मेरे प्रिय सहपाठियों, मैं रमेश भारद्वाज कक्षा 5वीं से आज आप सभी के सम्मुख गिटार के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। गिटार दुनिया का दूसरा सबसे लोकप्रिय वाद्य यंत्र है। गिटार हल्की लकड़ी या फिर प्लास्टिक का बना होता है। गिटार का ऊपरी और निचला हिस्सा पूरी तरह सपाट होता है। गिटार में तार लगे होते हैं जिसकी संख्या 6 होती है। गिटार के तारों को उंगलियों द्वारा बजाया जाता है। इसकी तारें स्टील या फिर नायलॉन की बनी होती हैं। गिटार का उपयोग पारंपरिक, लोक, रॉक आदि तरह के संगीतों में भी किया जाता है। गिटार 2 प्रकार के होते हैं, ध्वनि गिटार और इलेक्ट्रिक गिटार। पारंपरिक गिटार को ध्वनि गिटार कहते हैं। इलेक्ट्रिक गिटार ठोस होता है और इसके लिए एम्पलीफायर के समर्थन की आवश्यकता होती है। गिटार सितार से विकसित हुआ है। आमतौर पर ज्यादातर गिटारों में 6 तारें होती हैं, पर कुछ गिटारों के अंदर 4, 10, 7 या 12 तारें भी होती हैं। गिटार तारों में कंपन पैदा करके बजाया जाने वाला एक वाद्य यंत्र है। गिटार के कुछ प्रमुख वादक हैं चक बेरी, एरिक क्लैप्टन, जिमी हेंड्रिक्स आदि। गिटार बजाना दिल और दिमाग की सेहत के लिए भी फायदेमंद माना जाता है। गिटार की खोज 8वीं शताब्दी में हुई थी। गिटार की खोज यूरोप में माने जाते हैं। आज की युवा पीढ़ी के प्रति अधिक आतुरता देखने को मिलती है। धन्यवाद। सुप्रभात आदरणीय प्रधानाध्यापिका जी, शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय मित्रों को मेरा नमस्कार। मैं यशिका कक्षा 5वीं की छात्रा हूँ। आज मैं आप सभी के समक्ष बांसुरी के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। बांसुरी काष्ठवाद्य परिवार का एक वाद्य यंत्र है। बांसुरी को बांस की लकड़ी से बनाया जाता है। बांसुरी एक एरोफोन या बिना नरकट वाला वायु उपकरण है। बांस के बने होने के कारण हिंदी भाषा में इसे बांसुरी कहा जाता है।
बांसुरी के 3 भाग होते हैं, जिसमें से पहला भाग माउथपीस व दूसरा भाग बॉडी व तीसरा भाग फुट जॉइंट कहलाता है। बांसुरी बजाने वाला व्यक्ति बांसुरी वादक कहलाता है। बांसुरी के 7 छिद्र होते हैं, इन्हीं में से संगीत के 7 सुर निकलते हैं। हिंदी भाषा में हिंदू धर्म में बांसुरी को बहुत पवित्र माना जाता है। भगवान कृष्ण जी इसे ही बजाया करते थे। धन्यवाद। इस मंदिर का जीर्णोद्धार बाद में आदि शंकराचार्य के द्वारा कराया गया। यह मंदिर पंच केदार मंदिरों में से एक माना जाता है, जहाँ शिव जी के वृषभ रूप 5 अंग अलग अलग जिन स्थानों पर उभरे, वहीं इन मंदिरों का निर्माण किया गया। At a height of 5,383 meters and the shores of Mandakini river make this temple unique in itself. The stone used to make it rarely find in that area, and it has one of the 12 Jyotirlingas. In the year of 2013, the month of June brought a heavy disaster over this holy pilgrimage. Massive floods destroyed everything in the region and took thousands of lives in the devotees. Miraculously, a big rock shocked behind the temple. This rock was shipped there and known as Bhimshila. कोई भी देवस्थल चमत्कारिक है या नहीं, यह हमारे आस्था और विश्वास पर निर्भर करता है। ईश्वर का अस्तित्व किसी मंदिर या देवस्थल से ज्यादा किसी के मन में होता है। हमारे तीर्थ, इनसे जुड़ी मान्यताएं, कहानियां प्रतीक है जीवन में अनुशासन लाने की। भगवान तक पहुंचने के लिए हमें तप, त्याग और अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, पर इन कठिनाइयों का सामना करते हुए ही लोग तीर्थयात्रियों द्वारा भगवान को प्राप्त कर ही लेते हैं। इस साल 2023 में केदारनाथ त्रासदी को कुल 10 वर्ष हो चुके हैं। इस त्रासदी में कई परिवार नष्ट हो गए तो कई लोगों ने अपनों को खो दिया। आओ हम सब आज इन लोगों की शांति के लिए प्रार्थना करें। धन्यवाद। यहीं पे रहना। पता है ना, वहाँ पशुपतिनाथ मंदिर है, तो अपर पार्ट जो है वो वहाँ है, इसीलिए ये मंदिर बहुत फेमस है।